बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। सो टुडे द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज द सेकंड स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दैट इज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। याद करें, अभी रिसेंटली जो अभी मैंने आपके साथ लेक्चर वीडियो शेयर की उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस किया था डिटेल से, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन की सेकंड स्टेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब इसकी सेकंड स्टेज को समझने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवा दूं ये सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से, क्योंकि जब आपको फर्स्ट स्टेज 1 मिनट का रिवाइज करवा दूंगी ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि इस स्टेज का सेकंड स्टेज के साथ क्या लिंक है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ ना डायग्राम शेयर कर दी फर्स्ट स्टेज की, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता था कि जो ग्लूकोज है ना वो कन्वर्ट होती थी इनटू 2 पायरुविक एसिड, और ये कन्वर्जन में ना काफ़ी सारे स्टेप्स हो रहे थे, तो वो सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हैं वो हमने पीछे वाले लेक्चर में अभी रिसेंटली बहुत डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, तो जैसे ही ग्लूकोज कन्वर्ट हुई 2 पायरुविक एसिड में, हमने कहा जी हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन का, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस ना हो रही थी साइटोसोल में। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बाकी स्टेजेस की बात करें, जो कि रिमेनिंग 3 स्टेजेस हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट की बात करें, पायरुवेट हमें मिलता है। अब पायरुवेट ने वैसे तो कन्वर्ट होना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि क्रैब साइकिल जैसे स्टार्ट होगी, तो पायरुवेट को तो क्रैब साइकिल में जाके इन्वॉल्व होना चाहिए था, क्रैब साइकिल को स्टार्ट करवाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि जो पायरुवेट है ना, ये डायरेक्टली क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता, तो जरूरत पड़ती है सेकेंड स्टेज की। ठीक है, तो अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, जो अभी हम फ्यूचर में डिस्कस भी करेंगे, दैट इज द क्रैब साइकिल। तो अगर थर्ड स्टेज क्रैब साइकिल की बात करें, तो क्रैब साइकिल में ना ये पायरुवेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। इसका मतलब हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेज के दरमियान एक सेकंड स्टेज करवानी पड़ेगी, और वो सेकंड स्टेज है इस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड स्टेज में हम इस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल को ए, और ये जो आप दोनों एक कन्वर्जन देख रहे हैं ना पायरुवेट का एसिटाइल को ए में, ये हमारा सेकंड स्टेज होगा। दैट्स इट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा, जिसमें हम देखेंगे पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल को, क्या चेंजेस हैं वो डिस्कस करनी है। समझ आ गई? ये सेकंड स्टेज जैसे ही कंप्लीट होगी, जैसे ही एसिटाइल को ये बनेगा, उसके बाद डेफिनेटली थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की, दैट इज क्रैब साइकिल। ठीक है, तो जैसे ही एसिटाइल को ये हमें मिल जाएगा, तो वहां से फिर आगे क्रैब साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको से रिवाइज करवा दी, और मैंने आपको सेकंड स्टेज भी बता दी कि क्या डिस्कस करेंगे आज हम, और मैंने आपको सेकंड स्टेज का रिलेट करवा दिया थर्ड स्टेज की कि थर्ड स्टेज में हम क्या डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हो गया होगा। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना ले, बहुत ही आसान है। आज जस्ट हमने पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन डिस्कस करनी है। ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली, बार बार बता चुकी हूँ मैं, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे ही पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेशन होगी, हमें एक एंड प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज एसिटाइल को ए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये आगे फिर क्रैब साइकिल को स्टार्ट करने में अपना रोल परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। हमने बस पायरुवेट का कन्वर्जन ही देखना है एसिटाइल को ए में। जस्ट ये आपको जब रिएक्शन नजर आया, ये रिएक्शन हमने आज इस सेकंड स्टेज में डिस्कस करना है। डायग्राम शेयर करने का मकसद होता है जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये वो कॉन्सेप्ट या वो चीज़ें याद रहती हैं। तो थ्योरी डिस्कस करने से पहले ना मैं आपके साथ ये डायग्राम जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँ। उससे क्या होगा कि ये जब आप डायग्राम देखेंगे उसके बाद हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डबल पक्के हो जाएंगे। अगर हम पायरुवेट की बात करें, तो पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, मतलब कि पायरुवेट में 3 कार्बन मौजूद होते हैं। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है इनटू 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, दैट इज एसिटाइल को। अगर हम एसिटाइल को ए में देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं जस्ट 2 कार्बन है। अब 3 कार्बन 2 कार्बन में कैसे कन्वर्ट हुआ? इसका मतलब यहाँ से एक कार्बन रिमूव होगा, और वो कार्बन रिमूव होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल की शक्ल में। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो गई। ठीक है, तो जैसे ही पायरुवेट में डी कार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, वो कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटिक एसिड। आई रिपीट, एसिटिक एसिड। अभी एसिटाइल को ए में नहीं कन्वर्ट होगा, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में जैसे ही आगे कोएंजाइम ए आके इन्वॉल्व होगा या अटैच होगा, तो एसिटिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए, ये जैसे दोनों मिलेंगे तो एसिटिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल को ए, और यही हमारा
फाइनल प्रोडक्ट है सेकंड स्टेज का, समझ आ गया। और इस दौरान होगा ये कि आपको पता है कि क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हुई, उसके साथ आपको पता है कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेन पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन हुई दैट मीन्स के पायरुवेट से फिर हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुई, वो हाइड्रोजन इस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NAD, इसने रिसीव किया। इसने रिसीव करने के बाद कन्वर्ट किया अपने आप को इनटू NADH। ये NADH जो है वो आगे क्रेब्स साइकिल में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा। समझ आ गई कि सेकंड स्टेज कैसे हेल्प कर रही है थर्ड स्टेज को स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। ये लिंक्ड है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये भी सीरीज ऑफ रिएक्शन है। ये जो स्टेजेस हैं ये बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन हमने देख लिया था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हमने देखा पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो इनका स्टेज होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि क्रेब्स साइकिल कैसे होती है, ठीक है। तो हर स्टेज जो है वो दूसरे के लिए आसानी पैदा कर रही है और स्टार्ट होने के लिए कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी थ्योरी की बात करें, कहते हैं कि जो पायरुविक एसिड है जिसको हम पायरुवेट भी बोलते हैं, ये जो आपको पता था कि ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, और मैंने आपको बता दिया कि एंड प्रोडक्ट तो है लेकिन पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली एंटर नहीं होता, उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है हमें इनटू एसिटाइल क्वे। अब यहाँ यही समझें, कहते हैं कि जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसने कन्वर्ट होना होता है इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन की रिमूवल हो जाएगी। जैसे एक कार्बन रिमूव होगा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, तो हम कहेंगे जी यहाँ जो प्रोसेस हुआ वो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ना जैसे ही इसमें से कार्बन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होने के बाद एसिटिक एसिड में वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये एसिटिक एसिड एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी वहाँ एक एंजाइम मौजूद है जिसको हम कोएंजाइम ए बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये एसिटिक एसिड आएगा, वहाँ ऑलरेडी कोएंजाइम ए मौजूद है, ये दोनों अटैच होंगे और अटैच होने के बाद हमें यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो हमें चाहिए था, दैट इज एसिटाइल कोए। समझ आ गई। अब ये एसिटाइल कोए जो है वो फिर आगे फर्दर क्रेब्स साइकिल में आगे इन्वॉल्व होगा, एंटर होगा, वहाँ से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। यहाँ ये लिखा हुआ है कि यहाँ क्योंकि हमने कहा कि जी ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई, इसका मतलब कि वहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए। जैसे हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए, हमने कहा वहाँ मौजूद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज NAD, वो उन हाइड्रोजन एटम को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद कन्वर्ट कर देगा अपने आप को इनटू NADH, ठीक हो गया। ये सारे के सारे चेंजेस समझ आ गए। लेकिन यहाँ सिर्फ ये बात है कि हमें ज़रूरत पड़ती है पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करवाने की इनटू एसिटाइल को। क्यों? क्योंकि ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली हमारी जो थर्ड स्टेज है क्रेब्स साइकिल उसके लिए यूजफुल नहीं है, डायरेक्टली एंटर नहीं होती क्रेब्स साइकिल में। हमें ज़रूरत पड़ती है इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करवाने के लिए एसिटाइल को में। और इसकी कन्वर्जन के लिए ना काफ़ी सारे कुछ अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। वो ये कि ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था पायरुवेट, जैसे ही 2 कार्बन में कन्वर्ट होगा, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी देखेंगे। उसके साथ ही साथ ये जो NAD है जो कि आपको पता है कि कोएंजाइम है, इनमें रिडक्शन होगी। ये उस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ये रिसीव करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे अपने आप को NADH। ये कुछ चेंजेस थे जो आज हमने डिस्कस किए। छोटा सा टॉपिक था आज का, आई होप आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्रेब्स साइकिल डिस्कस करनी है डिटेल से। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।